मेरे दोस्तों को मैसेज किए गए जिनमें जिनमें से मेरे इन-लॉज़ थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कोलीग्स थे। तो उन्होंने बहाना क्या लगाया कि इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा है, वैसा है। फेसबुक हैक की जाती है और लोगों की मैसेज किए जाते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये मैसेज जो आते हैं, किसी और लोगों के मैसेज मुझे भी आते हैं कि ऐसी पेमेंट ट्रांसफ़र की जाए। ऑनलाइन फ्रॉड, तो आपके साथ भी पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ होगा जहाँ आपके परिवार के साथ, जहाँ आपके दोस्तों के साथ, कि वह ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए होंगे। और अगर शिकार नहीं भी हुए होंगे तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपके साथ ऑनलाइन ठगी करने की कोशिश पक्का की होगी। तो अभी ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। तो अभी पिछले कुछ समय से एक नया तरीका लोगों ने अपनाया है कि वह लोगों की फेक आईडी बना के उनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, या फिर उन्हीं की आईडी हैक करके उनके दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। और कई लोग ऐसी ठगी का शिकार भी होते हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ विजयपुर के उधम सिंह से, जिनकी आईडी पहले हैकर्स द्वारा हैक की जाती है और उसके बाद उनके दोस्तों से कहा जाता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप इस अकाउंट में पैसे डालिए। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे वह इस ठगी का शिकार होते होते बचे। स्वागत है उधम जी आपका। थैंक यू जी। उधम जी, मैं आज जानना चाहूँगा कि आपके साथ पिछले कुछ दिनों में ये क्या हुआ कि जो आपके साथ ऑनलाइन ठगी, आपके अकाउंट से किसी को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की गई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन जो फेसबुक पे फेसबुक हैक की जाती है और लोगों की मैसेज किए जाते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। और उनमें से मैं भी एक इंसान हूँ जिसकी फेसबुक आईडी हैक की और मेरे ही फेसबुक फ्रेंड को उन्होंने पैसे की डिमांड की और काफ़ी मोटी रकम वसूलने की कोशिश की। और उनमें से कुछ दोस्तों को पता चला, उन्होंने मुझे कॉल करके मेरे से वेरीफाई किया पैसों के बारे में। जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई पैसों की कोई बात हुई ही नहीं है, तो फिर मैंने फेसबुक आईडी का पासवर्ड चेंज किया। तो और ये मैसेज जो आते हैं, किसी और लोगों के मैसेज मुझे भी आते हैं कि ऐसी पेमेंट ट्रांसफ़र की जाए। हम तो वैसे इस चीज़ से अवेयर हैं, हमें तो पता है कि ये फ्रॉड हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है कि जो लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं उन पे सख्ती की जाए, ताकि कोई गरीब आदमी जहाँ जिनको सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, जो इस चंगुल में फंस जाए, तो इस पे एक्शन लिया जाए। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आपके दोस्तों ने आपसे फ़ोन करके बोला कि आप ही के प्रोफाइल से हमें मैसेज किए जा रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था कि आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं था? देखिए, मेरे बहुत सारों को दोस्तों को मैसेज किए गए जिनमें से मेरे इन-लॉज़ थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कोलीग्स थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं थोड़ा शॉक हो गया, और जब मैंने फ़ोन देखा तो 25-30 लोगों को जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे उनको मैसेज किए गए थे। वो सारी की सारी चैट मेरे फ़ोन में अभी मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है, जैसे 30,000, कोई 50,000। और जो उन्होंने बहाना क्या लगाया पैसों मांगने का कि इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा है, वैसा है कि। और कुछ लोग तो बेचारों को पता भी नहीं होता, और 2-4 बंदे ऐसे थे जिन्होंने डालने की कोशिश की थी, लेकिन उनके माइंड में आया कि पहले एक बार कॉल करके पूछते कि बात हुई क्या है। तो ऐसे जासे में ना फंसें, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया है, लोग फेसबुक आईडी हैक कर लेते हैं। बैंकों में देखो, बैंकों के लोग ओटीपी फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, ये बैंक का ओटीपी मांगते हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद लोग पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन जो आज तक जो बंदे कभी वेरीफाई होते ही नहीं है ये। तो उधम जी का भी कहना था कि सोशल मीडिया, जो कि सोशल बिल्कुल भी नहीं है, कई लोग जो इसी ताक पे रहते हैं कि किस तरह लोगों के अकाउंट से पैसों को सेल लगाई जा सके, उनसे ऑनलाइन ठगी की जा सके। तो ये नहीं है कि हम ऑनलाइन ठगी से बच नहीं सकते। काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे अपने जो पासवर्ड हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड हैं, वो काफ़ी लोगों को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है।
जैसे कि गवर्नमेंट भी कई बार ऐसी गाइडलाइन निकालती है कि अपने जो पासवर्ड हैं वह स्ट्रांग रखिए। उन पासवर्ड पे आप कम से कम एक अपर करैक्टर, एक लोअर करैक्टर, एक न्यूमेरिकल करैक्टर और कम से कम एक जो स्पेशल करैक्टर है वह अपने पासवर्ड में जरूर रखिए। अपने जितने भी सोशल मीडिया के जो पासवर्ड हैं या फिर अपने बैंकिंग जो पासवर्ड है वह किसी के साथ भी साझा ना कीजिए। अपने फ़ोन की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखिए। यहाँ तक कि पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि जो सिम स्वैपिंग से भी लोगों के जो भीम अकाउंट है, जहाँ यूपीआई जो अकाउंट है, उनसे भी जो पैसे की सेंध थी वह लोगों के अकाउंट में लगाई जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन ठगी से बचे नहीं जा सकते, बस ज़रूरत है सतर्कता की। सतर्क रहिए और अपने खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वह सेफ रखिए। तो मेरे यानी सुशील के साथ द स्टेट लाइन के लिए अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट लाइन। नमस्कार।